हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब कौन बताएगा कि इससे पिछले के श्लोक में क्या चर्चा हुई है? नहीं पता क्या चल रहा है, मतलब क्या टॉपिक चल रहा है? इनको पता होगा ना, क्योंकि इनने तो डिस्क्रिप्शन भरी है। क्या चल क्या रहा है ये बताओ। किस नहीं होगा। व्यक्ति कैसे देख रहा है, हाँ वो देखने का गुण चल रहा है कि व्यक्ति कैसे कैसे देख रहा है। जो जीव आत्मा है उसके बारे में बताया जाएगा, आत्मा के बारे में कि आत्मा के गुण ये हैं ये हैं ये हैं। पीछे आत्मा का बताया गया था कि श्लोक में, फिर परमात्मा का चला था, उसके बाद अब फिर से कैसे देख पाते वो आत्मा को कैसे देख रहा है, मतलब कैसे देख रहा है, तो वही तो आत्मा का ही तो चल रहा है ना कि आत्मा देखो अ, सब जीवों में होते हुए वो शरीर से अटैच नहीं होती। हाँ प्रैक्टिकल मतलब एक तरीके से समझा के बता विस्तार से। तो पिछले श्लोक में ये बताया गया था, एक वायु का एग्जाम्पल दिया गया था कि जिस तरीके से वायु सब हर जगह है लेकिन फिर भी वस्तुओं में, हाँ सॉरी आकाश, आकाश आकाश बोल लो या वायु बोल लो, दोनों ही एग्जाम्पल थे। आकाश, हाँ आकाश सब जगह व्याप्त है, सब जगह है आकाश, लेकिन फिर भी वस्तुओं में लिप्त नहीं। उसी तरीके से इस शरीर में आत्मा है यानी जीवात्मा है, फिर भी इस शरीर के गुणों से लिप्त नहीं। शरीर के गुण है ना विकार, उससे लिप्त नहीं है, उससे अलग समझता है अपने। अब आज के श्लोक में भी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा ही पूरे शरीर में चेतना के रूप में व्याप्त है। ये आत्मा ही पूरे शरीर में चेतना के रूप में व्याप्त है, क्योंकि आत्मा के ही शक्ति से पूरा शरीर चल रहा है। हर जगह चेतना है, यहाँ भी चेतना है, यहाँ भी चेतना। चेतना मतलब ऐसे है कि फुल बॉडी, पूरे बॉडी में चेतना है। तो इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। यथा प्रकाश, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारतः। तो इसको समझना है सही से कि यथा प्रकाश
एक कहा कृष्णम लोकम एवं रवि। कृष्णम, जो कृष्णम है, कृष्णम का मतलब यहाँ पे सभी, सभी मतलब सभी। और जो रवि, रवि का मतलब क्या होता है? रवि मतलब सूर्य। सूर्य का एग्जांपल दिया है तो रवि से सूर्य बोलते हैं। तो भगवान, लिंक बता दूं मैं, भगवान हमें यहाँ एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि किस प्रकार आत्मा अपनी चेतना, आत्मा अपनी चेतना के प्रकाश के द्वारा पूरे शरीर में चेतनीभूत करती है। मतलब आत्मा अपनी चेतना के प्रकाश, मतलब चेतना के द्वारा पूरे शरीर को चेतनीभूत करती है। मतलब पूरी शरीर हमारा चेतना आ जाती है। चेतनीभूत मतलब हाँ, चला रही है। जैसे एक माइक, ये माइक करंट से चल रहा है, लेकिन करंट दिख नहीं रहा। कौन सा करंट है इसमें? माइकिंग करंट है कि नहीं? कौन सा करंट है? नहीं, चार्जिंग नहीं। करंट मतलब वो वाला करंट नहीं कि हाथ लगा के लग गया करंट। वो करने पर करंट है। करंट तो है ना, तभी तो वो काम कर रहा है। हाँ, मतलब विदाउट, मतलब जो करंट लगेगा नहीं, पर करंट है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रीफाई। मतलब जैसे माइक को करंट इलेक्ट्रीफाई कर रहा है, उसी तरीके से आत्मा है, वो पूरे शरीर को इलेक्ट्रीफाई करती है। मतलब चेतना देके पूरे शरीर में व्याप्त है और चल रही है। अब इसमें चमत्कार वाली बात यह है कि आत्मा है कितनी? एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है। और वो इतनी शक्तिशाली है कि पूरे शरीर में व्याप्त होकर कैसे कार्य करा रही है। हाथ हिल रहा है, ऐसे कर रहे हैं, फीलिंग है। नहीं, तय इतने फिर सीधा खड़ा आएगा तो फिर अलग अलग है ना। और लेडीज का तो इतना बड़ा होता है, जेंट्स का इतना होता है, तो कैसे में काटेंगे? हाँ, खड़े नहीं। बाल की जो अगर भाग एक भाग ले लिया, उसका भाग को 10,000 हिस्सा करो, शरीर का। ऐसे करेंगे तो अलग अलग बाल है ना, बाल बड़े हैं तो बाल करेंगे तो उसका तो ज्यादा हो जाएगा। बाल की खड़ा करके, हाँ सीधे, जैसे खीरा को सीधे। हाँ, right। हम्म, कैसे हो जाएंगे? 10,000 भाग हो जाएंगे बाल के? फिर से आते नहीं। चमार की जल्दी मुक्ति हो जाएगी और ब्राह्मण की नहीं होगी। अगर है ऐसा कैसे होता है? गए नहीं हो तो झूठ बोल रहे हैं। नारद जी से कल। तो क्या समझे इसमें? यथा प्रकाश शक्ति, मतलब कि सभी लोगों को जिस प्रकार से एक सूर्य, सभी लोगों को जिस प्रकार से एक सूर्य, एक रवि या सूर्य पूरे अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। मतलब सभी लोगों से, पृथ्वी में क्या कोई प्रकाश है? पृथ्वी बोले, पृथ्वी में कोई प्रकाश है नहीं। पृथ्वी में प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य से। तो एक लौता सूर्य ही है जो सभी लोगों को प्रकाशित कर रहा है। सभी लोगों को, अब चंद्रलोक हो या पृथ्वी लोक हो या और प्लेनेट हो और लोक हो, उन सबको प्रकाशित सूर्य ही कर रहा है। सूर्य एक ही है। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है ना, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य है। हर एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है ना। तो वही सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है। अब सोच के देखो, यही सूर्य स्वर्ग को प्रकाशित कर रहा है। तो सोच के देखो, है ना। तो बहुत वो है। तो सूर्य एक है, और वह, और ऐसा नहीं है सूर्य स्वयं प्रकाशमान है। अल्टीमेट स्रोत कृष्ण है, अमृति। लेकिन वैसे स्वयं प्रकाशित, मतलब उसका जो गुण है स्वयं प्रकाशित है सूर्य का। ठीक है, ऐसा नहीं कि सूर्य को कहीं से प्रकाश लेना पड़ रहा है, किसी भौतिक पदार्थ से लेना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो स्वयं प्रकाशित है। तो सभी लोगों को जिस प्रकार से, जैसे भाई किसी दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं है, नहीं देता, मतलब प्रकाश नहीं लेता है, वह सारे लोग, सारे लोगों को जो आज स्वयं प्रकाश देने में समर्थ नहीं है, उनको भी प्रकाश देता है। जैसे कि पृथ्वी बताया मैंने, चंद्रमा बताया, इनमें इतना समर्थ नहीं कि स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। इनको प्रकाशित करने वाला वही है। जैसे कि हम मान लो बल्ब है, अब बल्ब में क्या इतनी ताकत है कि स्वयं से प्रकाशित हो जाए? जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी, तो प्रकाशित नहीं होगा। इसी तरीके से, इसी तरह चंद्रमा, वो सूर्य है, वो स्वयं प्रकाशित है, और बाकी लोग हैं वो स्वयं प्रकाशित नहीं है, असमर्थ। तो उन सबको सूर्य ही प्रकाश देता है। तो सूर्य का अपना प्रकाश होता है। तो तीन चीजें इसमें, सूर्य का अपना प्रकाश होता है पहला, दूसरा है सूर्य अकेले ही सबको प्रकाश देता है दूसरा, और तीसरा है और अन्य लोगों में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अन्य लोगों में सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप को प्रकाश दे पाए। तीन चीजें इसमें बता रहे हैं। अब यानी जितने भी लोग हैं उनकी उपमा क्षेत्र से दी जा रही है, जो मैंने बताया ना, क्षेत्र।
क्षेत्र यानी शरीर हमारा। जितने लोग, जब मान लो कि जितने भी लोग हैं उनमें खुद सामर्थ्य नहीं है प्रकाश देने का, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र में यानी शरीर में खुद स्वयं इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चेतना दे सके। तो चेतना कहाँ से आ रही है? आत्मा से। तो आत्मा को क्या एग्जाम उपमा दी गई यहाँ पे? सूर्य से। यानी आत्मा सूर्य है और जो लोक है वो क्या है? शरीर। ठीक है, समझ में आ गया? क्षेत्र क्षेत्री, क्षेत्री क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्री मतलब सूर्य या आत्मा। ठीक है, ये समझ लो। तो इसी प्रकार से क्षेत्र क्षेत्री यानी आत्मा वह पूरे क्षेत्र को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, तो अपनी चेतना से चेतनीभूत करता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि शरीर में चेतना व्याप्त है, चेतना खुद से आ रही है, लेकिन देखा ना कि कभी कभी जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है या होश में नहीं है तो हम उसकी देखते हैं ना कि कुछ चेतना आ रही कि नहीं आ रही, मतलब थोड़ा नस वस पकड़ के देखते हैं, धक धक कुछ हो रहा है कुछ शरीर। मान लो उंगली ला दे ऐसे करके, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो पड़ा है, लेकिन उसने ऐसे उंगली ला दी तो अरे जिंदा है, चेतना है, कॉन्सियसनेस है इसमें, जिंदा है बोलते हैं ना। तो यानी वो चेतना कहाँ से आ रही है? आत्मा से ही आ रही है। आत्मा निकल जाए फिर चेतना रहेगी? उंगली नहीं लेगी, कुछ नहीं लेगी। तो इसी तरीके से जो वायु विकार के जो बीमारी होती है वो ऐसी आती है, चेतना कार्य करना बंद कर देती है जिस हिस्से पे, वो हिस्सा डेड होता है, क्योंकि वहां चेतना कार्य कर रही है, तो वहां पे चेतना नहीं है। और तो यही प्रोपात यहाँ पे बताएंगे कि एक बार आत्मा चली जाती है तो फिर किस तरह वापस नहीं आ सकती है, लेकिन पूरा साइंटिस्ट लगाए कि हम कैसे आत्मा को बना लें, किसी भौतिक पदार्थ से बना लें, लेकिन नहीं। आत्मा जाने के बाद चेतना कोई नहीं बना सकता, चेतना तो आत्मा से आ सकती है, और आत्मा स्वयं प्रकाशित है। ऐसा नहीं कि आत्मा को किसी भौतिक पदार्थों से मिला के बनाया जा सकता है जैसे बाकी चीज बनाई जा रही है। आत्मा स्वयं से प्रकाशित है। अगर मान लो आत्मा स्वयं से प्रकाशित नहीं होती, किसी चीजों से बनाई जाती तो फिर दोबारा बनाई जाती। इसलिए स्वयं से प्रकाशित इसलिए बोल रहे हैं, जैसे सूर्य एक अकेला है, स्वयं से प्रकाशित है, उसी तरीके से आत्मा में चेतना स्वयं से ही है। इस तरीके से टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित कर देती है। मतलब कि एग्जाम्पल बिजली का भी दे सकते हैं, मतलब एक कमरे में एक बल्ब है, लेकिन पूरे कोने कोने में प्रकाश दे रहा है ना अपना, अगर खाली कमरा हो हर जगह दे रहा है ना, लेकिन एक जगह स्थित है पर पूरे में प्रकाश दे रहा है। उसी तरह से सूर्य एक जगह स्थित है पर पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित प्रकाश कर रहा है, सभी लोगों में प्रकाशित कर रहा है। अब कोई बोले कि अनुभव कैसे कर सकते हैं, क्या हम चेतना को अनुभव कर सकते हैं? अभिषेक बताइए, चेतना को अनुभव कर सकते हैं? अनुभव कैसे करोगे? चल रहे हैं हाथ पर तो ठीक है। अनुभव पूछ रहा हूँ, रसगुल्ले को देखो और रसगुल्ले को खाओ, अनुभव कब करोगे? रसगुल्ले को देख के? खा के पता चलेगा ना। तो चेतना को अनुभव कैसे कर? अच्छा ठीक है, अपने एक हाथ से काटो यहाँ पे, दर्द हुआ तो अनुभव हुआ ना, जैसे ऐसे अनुभव कर सकते। चेतना का अनुभव कैसे कर सकते हैं? मान लो स्पर्श करो यहाँ पे, पता चल रहा है ना मैं यहाँ स्पर्श कर रहा हूँ, या कैसे भी करो, जैसे मैं बाल को छू रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं सर को छू रहा हूँ, यानी अनुभव हो रहा है ना। ऐसे चेतना को मैं अनुभव कर सकता हूँ हर जगह। मान लो कि सुनने जाता है ना, चेतना होती नहीं है, वहां करो हाथ रखो तो कुछ पता चलेगा? फीलिंग, कुछ अनुभव नहीं होगा, यानी वहां चेतना नहीं है। तो जहां जहां चेतना है वहां पे तुम हाथ रखते ही स्पर्श करते ही, जैसे स्पर्श करोगे अनुभव हो जाएगा कि स्पर्श किया। कहीं भी स्पर्श करो पूरे बॉडी में करो। तो इस तरीके हम चेतना को अनुभव कर सकते हैं। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, कहीं भी चोटी काटो तो दर्द का अनुभव होगा, यानी चेतना वहां पे है। अब और बता रहे हैं, जैसे चेतना का एक और मीनिंग भी होता है कि चेतना भी कई कई प्रकार की होती है। चेतना भी तीन प्रकार की होती है, एक होती है अनकॉन्सियसनेस, और एक होती है सबकॉन्सियसनेस, और एक एक कृष्णा कॉन्सियस। सब कॉन्सियसनेस क्या होती है? अनकॉन्सियसनेस पता है कि कोई आदमी उसमें चला जाता है कॉमा में, कुछ पता चल नहीं रहा है उसे, कुछ भी होश नहीं है लेकिन जिंदा है, यानी अनकॉन्सियसनेस चेतना, यानी पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आजकल बिजी शेड्यूल में लाइफ में लोग सुबह निकल गए, सुबह निकल गए ऑफिस, शाम को आ रहे हैं, दिन भर में क्या हुआ, सूर्य कहाँ से हुआ, कब डूबा, मान लो जो लगे रहते हैं ना गधों की तरह, सुबह से ही लेके सूर्य देखा नहीं उगता हुआ और डूबता हुआ नहीं देखा, और उसी में एसी की हवा खा रहे हैं, हवा भी नहीं देखी बाहर की, एसी की हवा खा रहे हैं, और वहीं पे बस पेड़ पौधे लगा लिए हैं, एसी से ही हवा आ रही है, और बिल्डिंग ऐसी है ऑफिस की काली परत की, जिसमें प्रकाश भी अंदर नहीं आ पाए, कुछ नहीं आ पाए, कुछ पता ही नहीं है। मतलब कोई होश नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, सूर्य क्या हो रहा है, तो ये कोई लाइफ है? जिन्हें कुछ पता ही नहीं है अपने उसके बारे में, बस उसमें घुस गए और गधों की तरह काम किया और शाम को निकले।
तो ये अनकॉन्शियस, पता ही नहीं है कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बताते हैं कि जिसने उगता हुआ सूर्य नहीं देखा, ढलता हुआ सूर्य नहीं देखा, उसकी नींद तो बेकार है। देखना चाहिए सूर्य की फीलिंग करनी चाहिए, प्रकृति को देखना चाहिए, बाहर की वायु हवा लेनी चाहिए, और उसी में करे जाएंगे तो पता क्या चलेगा। तो इसी तरीके अनकॉन्शियसनेस मतलब कि हो रहा है क्या हो रहा है पता ही नहीं है। वो एक होता है सबकॉन्शियसनेस। सबकॉन्शियसनेस मतलब कि हम बैठे तो यहाँ पे माइंड कहीं और चल रहा है। जैसे होता है ना कि हम आपस में बात कर रहे हैं तो क्या बोले सुन नहीं पाया, सुन नहीं पाया। तो सबकॉन्शियस मतलब कि कहीं और चली गई, मतलब तो पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या बोल रहा है, मतलब कभी आधा सुना आधा कहीं और चल, मतलब है यहाँ पे पर माइंड कहीं और है, और चल रहा है सब। एक होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो तो पता ही है सबको, कृष्ण के बारे में ही सोचता है, कृष्ण के बारे में ही चिंतन करता है इस तरीके से। तो ऐसे मिलते हैं तीनों चेतना के लोग मिलेंगे, भक्त हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और अनकॉन्शियसनेस जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मांस मछली खा रहे हैं क्या होगा, हमारे शास्त्र क्या है, हम कौन है, कोई मतलब। और एक वो जो जो कि दूसरे ख्यालों में ही खोए रहते हैं। तो उठा के फोन बोल दियो कि क्लास कर रहे हैं, क्लास के बाद बात करें। तो यही मैं यहाँ पे बता रहा था। जैसे हम पंखे को चलता हुआ देखते हैं, पंखे को चलता हुआ देख रहे हैं ना, तो क्या पंखा चल रहा है किस वजह से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से चल रहा है, लाइट दिख रही है। उसी तरीके से आत्मा दिख रही है, लेकिन आत्मा से ही शरीर मिल रहा है, आत्मा की चेतना से ही शरीर चल रहा है। दिख नहीं रही है इसका मतलब ये नहीं कि दिख नहीं रही वो हो नहीं सकता, है ना। बिजली दिखती नहीं, बिजली की आवाज जरूर सुनाई दे जाती है, पर बिजली देखती नहीं है। और जिस तरह आत्मा शरीर के गुण, जैसे कि एक सूर्य का एग्जांपल यहाँ पे क्यों दिया, देखो बहुत बढ़िया है। सूर्य पूरे पृथ्वी को प्रकाश देता है, यानी पोषण करता है, पूरे पृथ्वी का पोषण कर रहा है ना, पूरे पृथ्वी का पोषण करता है, लेकिन पृथ्वी से दूषित नहीं होता। अब मान लो कि मल त्याग दिया तो क्या उससे सूर्य दूषित हो जाएगा? नहीं, उसको भी क्लीन कर देगा। सब क्लीन कौन करता है? मान लो पानी बारिश होगी इतना घोर हो जाता है, वो कहाँ गया? सूर्य ने क्लीन किया ना। तो उसी तरीके से जो आत्मा है, जैसे पूरे जगत को, तो जिस तरह से आत्मा इस शरीर के गुण से दूषित नहीं होती, यानी शरीर में तो रह रही है, पर ये शरीर के जो गुण है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, या फिर जो भी, उससे दूषित नहीं होती। वो अपने आप को समझ रही है ये, इसलिए ऐसा प्रभाव हो रहा है, वरना आत्मा दूषित नहीं होती। इसलिए सूर्य का एग्जाम्पल आचार्य देते हैं कि एकदम सटीक है कि नहीं, सटीक। सूर्य कभी दूषित होता है? नहीं। ऐसी आत्मा दूषित नहीं होती तरीके को। वरना यहाँ पे एग्जाम्पल मान रहे थे बिजली का, तो बिजली का फिर ये दूषित वाली बात नहीं बैठ पाती सही। तो सब चीजें लेके ही आचार्य एग्जाम्पल देते हैं इस चीज का, ये ताकि कोई अगर उसको क्वेश्चन भी उठा देना तो समझा जा सके कि हाँ ऐसा ही। तो वैसे ही आत्मा पूरे शरीर से लेके, मतलब उंगली से लेके सर तक चेतना देती है। और ध्यान दें, आत्मा का साइज बता दिया मैंने, बाल के अग्रभाग का है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि इतनी छोटी सी चीज दिखने, मतलब और इतना कैसे कर सकती है कि सारा इंसान सब काम कर रहा है, कितनी कितनी सारी चीजें बना दी है वैज्ञानिक ने, कहाँ से आई चेतना? आत्मा से तो सब कुछ हो रहा है इस तरीके से। और ऐसा भी नहीं है, एक उपनिषद है वहां से भी कोट करके बताया है, उसमें श्लोक इस तरीके से स्टार्ट होता है, गुणाद व अलोकन अलोकनद, मतलब अग्नि अपने प्रकाश से पूरे कमरे में प्रकाश देती है, उसी तरीके से आत्मा पूरे शरीर में प्रकाश देती है, चेतना। तो उपनिषद से भी लिया गया है, ऐसा नहीं कि गीता के लिए बोल रही है, उपनिषद भी बोलता है तात्पर्य। ये वेदांत सूत्र से। चेतना के संबंध में अनेक मत हैं, है ना, कोई कुछ बोलता है, रूह बोलता है कि कुछ बोलता है ये, पर यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा सूक्ष्म रूप कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा शरीर को आलोकित करता है। ये तो समझ में आ रहा होगा ना। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। चेतना ही आत्मा का प्रमाण है, इसका क्या मतलब है? चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। आत्मा, हाँ, मतलब चेतना की वजह से मैं ये पता चलेगा आत्मा है, ठीक है। और मतलब चेतना का प्रमाण आत्मा ही है, मतलब और जैसे कि मैं कहूँ, करंट का प्रमाण क्या है? करंट है, पंखे में करंट है, इसका प्रमाण क्या है? चल रहा है। उसी तरीके से आत्मा का प्रमाण क्या है कि आत्मा है? चेतना है, ठीक है।
जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, ठीक है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु जो ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त। तो ध्यान रखना, किसी मरे हुए इंसान को कोई जावेर नहीं देखना चाहे, देखना चाहे वो, और लगता कैसा है इंसान, उसकी पूरी चमक चली जाती है, एकदम बिल्कुल खत्म चमक। ऐसा ना काला सा, मतलब अजीब सा शरीर नहीं पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि चेतना से ही सारा कुछ है, चेतना ही खत्म हो गई। तो एकदम अजीब सा लगता है ना, मतलब कोई भी नहीं देखना चाहे, कोई भी देखना नहीं चाहे। ठीक है, ये तो हैं? मतलब वैसे देखना नहीं, ज्यादा देर देखना नहीं। वो तो मुंह देखने की बात होगी, मैं कह रहा हूँ देखना मतलब कि ज्यादा देखना। जिसने देख लिया वो दोबारा देखना चाहेगा क्या? हाँ, वही देखने की बात हो रही। मान लो आज देखना कहते नहीं मन, ठीक है तो सजा लो, घर में रख लो, है ना। बर्फ वरफ में रख लो ना, चिल्ली केमिकल ला के रख लो, कुछ दिन केमिकल मिला के रख लो, अपने निकल सो लेटो आराम से, नहीं कोई कर सकता है भाई, कोई सोना भी नहीं चाहेगा बगल में। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति कर लो, मरने के बाद इस शरीर को कुछ देखना भी नहीं चाहेगा, जल्दी ले जाओ। देखो क्या भगवान की मर्जी है, कैसे कैसे जाओ। तो वही कह रहे हैं कि इसमें बुद्धि, और कहाँ पे थे, हाँ, इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? हम अभी इतनी बुद्धिमान नहीं है कि हम सुगमता से समझ ले इस चीज को कि हाँ आत्मा से ही सारी चेतना आ रही है। अगर हम सच में किसी को, मान लो कि अगर हम सच में किसी के सुख दुख को दूर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। जैसे मान लो कि हम ट्रेन में जाते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं ना, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं भी ऑफिस जाते हैं, जो मिले उसे कृष्ण के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि वो कुछ तो ऊपर उठ जाए, थोड़ा सुन लेगा नाम एक बार तो कुछ तो ऊपर उठेगा। क्योंकि हम किसी के सुख दुख कम नहीं कर सकते, कम ज्यादा नहीं कर सकते हम अपने प्रयास से। अब मान लो किसी को 4 डिग्री बुखार है, तो क्या हम अपनी ताकत से कर लेंगे कम? दवा खिलानी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। हाँ, भगवान से प्रेयर कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, बाकी फिजिकल जो नीड है वो कर सकते हैं, लेकिन उसका दुख कम कर सकते हैं क्या? मान लो किसी का डेथ होगी, किसी का, वो रो रहा है, तो तुम उसका दुख कम कर सकते हो? बोल ही तो सकते हो कि अब होता है ऐसा, वो होना ही था, चले गए, ये वो। लेकिन जिसको दुख हो रहा है वही जानता है ना, तुम तो नहीं कर सकते। इसीलिए से क्या हम दुख सुख कैसे क्या कर सकते हैं? हम भगवान का नाम बता सकते हैं, एड्रेस बता सकते हैं। ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे चले जाओ। ये है गोलोक वृंदावन धाम, और फादर्स नेम कृष्णा, मदर्स नेम श्रीमती राधा रानी। ये एड्रेस है, यहाँ पे जाना। अच्छा, तो बढ़िया, चलो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, यह जीव का लक्षण है। ये तो समझ आ गया, चेतना पदार्थ से नहीं होती, चेतना स्वयं से, कि चेतना में ये प्रकाश आत्मा से है, भौतिक पदार्थ से नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन साइंस लगा है इसी चीज में, हम बना ले तो नहीं बन सकते। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है। परम नहीं है मतलब, परम नहीं है मतलब कहने की है, हमारी जो चेतना है वो हमारे तक ही सीमित है। हम अपने शरीर के सुख दुख के बारे में जानते हैं, पर जो भगवान है सभी के सुख दुख के बारे में जानते हैं। देखो, क्योंकि गुणात्मक रूप से तो हम एक ही हैं। मतलब जैसे कि अब सूर्य में रोशनी है, लेकिन सूर्य की किरणें में भी कुछ ना कुछ रोशनी है, ठीक है, सूर्य की किरण में भी थोड़ी रोशनी है, सूर्य में अपार रोशनी है। उसी तरीके से हम क्या है, अंश है, तो हमें भी थोड़े गुण वही है, सच्चिदानंद भगवान वही है। लेकिन भगवान रूह हैं, बड़े हैं, यानी वो सबके जीवों, सबके सुख दुख को जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी शक्ति। इसलिए कह रहे हैं, बता रहे हैं कि चेतना अभिन्न है, मतलब अलग अलग चेतना है। ऐसा नहीं जो हमें चेतना है वही परमात्मा में चेतना है, नहीं। भगवान की चेतना अलग है, हमारी चेतना अलग है। क्यों? गुणात्मक दृष्टि से एक ही है, लेकिन क्वांटिटी में, मात्रा में एक। क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती। हमारी चेतना दूसरे शरीर से संबंधित है नहीं। हमें दर्द हो रहा है तो दूसरे को दर्द हो रहा है नहीं। लेकिन भगवान सभी के दर्द को जानते हैं। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। तो परम चेतना कौन है और व्यष्टि चेतना कौन है? हम इंडिविजुअल, ठीक है। हम तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठीक है, मैं बता ही दिया मैंने सुख दुख का। ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।